हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी सहायता यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल की एक नई शुरुआत में, जहां पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जो भी लेक्चर्स होंगे, वो आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। जिसमें आपको जीके, जीएस, हिंदी और रीजनिंग से रिलेटेड आपको लेक्चर यहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें आपको शॉर्ट ट्रिक से लेकर क्वेश्चन को कैसे हल करना है वो सब यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। एक शॉर्ट ट्रिक जिससे आप 5 से 10 सेकंड में ही किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर रीजनिंग की। रीजनिंग को हिंदी में तर्क शक्ति कहते हैं, आप जानते होंगे। और इसके चैप्टर शुरू करेंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग से, जिसका हिंदी में क्रम एवं श्रेणी है। इस चैप्टर का पार्ट 1 है और आगे 2-3 पार्ट और आएंगे इसी क्रम में श्रेणी से रिलेटेड। तो आपका ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो में कुल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें हमने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो और 10 से 15 मिनट के अंदर ही जो एक वीडियो जो है समाप्त हो जाए, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो में बोर होते हैं और फिर क्वेश्चन जो समझ में नहीं आ पाते। तो हम 5 वीडियोस में लेकर आए हैं और ये फर्स्ट वीडियो, इसलिए मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होगी रिकॉर्ड करने में, इसलिए वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। क्वेश्चन ही मैं 1-2 मिनट में ज़्यादा से सोल्व कर पाऊँ, क्योंकि मुझे आपको समझाना भी और ट्रिक भी बताना है। वैसे अगर आपको एक बार समझ में और ट्रिक समझ में आ गई तो आप 5 से 10 सेकंड में गारंटी से कह सकते हो आप क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो चलिए हम फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बकवास ना करते हुए। तो इसके आगे जो है 2-3 पार्ट आएंगे, जितने भी वीडियो आएंगे कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ठीक है। तभी आपको वीडियो नई नई वीडियो जो आएंगी उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी और तभी आप वीडियो देख पाएंगे। इससे आपको लाभ जरूर मिलेगा, क्योंकि रीजनिंग के 15 से 20 सवाल हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम क्वालिफाइंग में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अब रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 5 क्वेश्चन हमने क्रम एवं श्रेणी से लिए हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ पहले। आरती सुनीता से कम आयु की है, किंतु रेखा से बड़ी है। अब किंतु मैं बता दें, किंतु का यूज कब होता है। किंतु का यूज देखिए किसके लिए हो रहा है। किंतु का यूज हो रहा है आरती के लिए। किंतु जो होगी किसी वर्ड की फर्स्ट पर्सन के लिए यूज हो रहा है, किसी वर्ड के फर्स्ट पर्सन। जरूरी नहीं कि वो फीमेल हो, वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी, ठीक है। पर यहाँ पर फीमेल है तो जो भी फर्स्ट पर्सन होगा उसके लिए यूज होगा, ठीक है। किंतु से यानी रेखा से बड़ी है, ठीक है। रेखा गीता से ज्येष्ठ है। ज्येष्ठ आप जानते हैं, ज्येष्ठ और ये बड़ी, ये दोनों सेम होता है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, सेम है। जेठ और बड़ी एक ही बात होता है, ज्येष्ठ और बड़ी एक ही बात होता है, ठीक है। राहुल रेखा से ज्येष्ठ देखिए यहाँ भी आ गया, यानी बड़ा है। किंतु आरती से कम आयु, सबसे कम आयु कौन है। क्वेश्चन पूछेगा सबसे कम आयु कौन है। चलिए इसे हल करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको 2 तरीके से हम हल कर सकते हैं, आरोही क्रम, एक अवरोही क्रम, ठीक है। मैं इसे आरोही क्रम से हल करूंगा, ठीक है। आप आरोही क्रम भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पर आरोही क्रम ही मेरे लिए बेटर है और आपके लिए भी, ठीक है। आरोही क्रम जानते होंगे, बढ़ता हुआ क्रम यानी सबसे छोटा इस तरफ होगा और सबसे बड़ा इस तरफ होगा, ठीक है। अवरोही क्रम घटता क्रम जानते होंगे आप, बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। यानी घटता क्रम बड़ा इस तरफ होगा, छोटा इस तरफ होगा, ठीक है। तो इसी का हम यूज करेंगे, हम ऊपरले वाले का यूज करेंगे, नीचले वाले का हम यूज नहीं करेंगे। आपकी मर्जी, आप कर भी सकते हो और नहीं भी, ठीक है। तो चलिए इसे यहाँ से हटाते हैं। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पहला सवाल है, आरती जो है वो सुनीता से कम आयु की है। तो अगर आरती सुनीता से कम आयु की है तो पहले आरती लिखेंगे और जो आरोही क्रम का एरो होता है उसे ऐसे लगाएंगे, यानी किससे छोटी है, सुनीता से। सुनीता से कम आयु की है तो कहीं ना कहीं सुनीता बड़ी हो जाएगी फिर इससे, ठीक है। आगे कह रहा किंतु रेखा से बड़ी। किंतु यूज हुआ है आरती के लिए और आरती यहाँ रेखा आ जाएगा, क्योंकि रेखा से अब आरती बड़ी हो जाएगी और यहाँ पर आरती आ जाएगा, ठीक है। अब रेखा गीता से ज्येष्ठ है, तो अब रेखा भी यहाँ पर ज्येष्ठ हो जाएगा। मैं पहले इस तरफ लिख रहा हूँ, आप लिख सकते हैं, वो यहाँ पर गीता आ जाएगा। अब राहुल रेखा से ज्येष्ठ है, यानी अब यहाँ पर राहुल आ जाएगा, ठीक है। ट्रिक भी मैं अभी बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक जिसे 5 से 10 सेकंड में हल कर सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक भी अभी मैं आगे बताने वाला हूँ। तो राहुल जो रेखा से ज्येष्ठ है, किंतु आरती से कम आयु का है। किंतु यूज हुआ राहुल के लिए तो आरती इस तरफ आ जाएगी, और किंतु राहुल के लिए यूज हुआ तो राहुल इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब शॉर्ट ट्रिक देख सकते हैं, मैं बताता हूँ। देखो, अगर आपको सबसे बड़ा पर्सन निकालना है, बात कम की पूछ गया, मैं सबसे ज़्यादा आयु की बता रहा हूँ। तो सबसे पहले ज़्यादा आयु का निकालने के लिए यहाँ पर अब क्या कम करना होगा, आपको दोनों तरफ से देख लेना है कौन सा पर्सन किस तरफ है और किस तरफ नहीं है, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पर मुझे एक पर्सन दिख रहा है जिसका नाम है सुनीता। ये इस तरफ तो है, यानी सुनीता इस तरफ है, लेकिन इस तरफ नहीं है, छोटे में नहीं है, केवल बड़े बड़े में ही है, ठीक है। यानी कि सबसे बड़ा हमें मिल चुका है, यानी सबसे बड़ा इसमें सुनीता होगा। और यहाँ पर देखो
सबसे छोटे की बात की जा रही है। अगर आरती को यहाँ पर देखे, आरती सबसे छोटे में भी है तो फिर सबसे बड़े में भी है, यानी अगर वो छोटी है तो बड़ी भी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर नहीं होगा सबसे छोटे का। रेखा को देखकर अगर रेखा छोटी है तो बड़ी भी है किसी न किसी से। ठीक है, ये भी नहीं है क्योंकि सबसे छोटा पूछा गया। अब देखो गीता है, गीता देखो छोटी है लेकिन किसी से बड़ी नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर गीता होगा। आगे भी देख लो, रेखा जो है इस तरफ है, ठीक है, रेखा इस तरफ है और इस तरफ भी, यानी छोटी बड़ी दोनों है। राहुल इस तरफ है, इस तरफ भी, यानी इसका आंसर हमें मिल चुका है, इसका आंसर गीता होगा। फिर भी ये तो हमें शॉर्ट ट्रिक मैंने बता दिया कि आप फटाफट देख लीजिएगा, 5 से 10 सेकंड का खेल रहता है और कुछ नहीं। ठीक है, अगर आपको सोल्व करना है तो सबसे पहले सोल्व करने के लिए आपको आरती लिखना होगा। आरती के बाद सबसे आरती से बड़ा देखना है, कौन है, सुनीता है, सुनीता देख लेना होगा। सुनीता हो गया, सुनीता से बड़ा कोई है नहीं तो हमें फिर से यहाँ पर आरती से छोटा लिखना होगा। अब आरती से छोटा कौन है, एक राहुल है, एक रेखा। अब देखना कि राहुल बड़ा है रेखा बड़ा, तो यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि रेखा राहुल से छोटी है, तो राहुल पहले आ जाएगा और यहाँ पर रेखा आ जाएगा। अब रेखा से छोटा यहाँ पर दे दिया गया कि गीता है और यहाँ पर देखो गीता आ जाएगा। देखिए आंसर हमें मिल चुका है, सबसे छोटा है क्योंकि गीता से छोटा कोई है ही नहीं, तो आंसर हमें मिल चुका है। चलिए ट्रिक बता दी है, ट्रिक ऐसे करनी है, पहले इस तरफ देखना, इस तरफ देखना, जो छोटा वो छोटे में, जो बड़ा बड़े में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल देख सकते हैं। अगला सवाल हमें अल्फ़ाबेटिक में दे दिया है, कोई पर्सन का नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है। क्वेश्चन है ए बी से छोटा है, ए किससे छोटा है, बी से, परंतु सी से लंबा है। चलिए, परंतु सी से लंबा है, ए बी से तो छोटा है परंतु सी से लंबा है। ठीक है, डी ए से छोटा है तो यहाँ पर ए आ जाएगा और यहाँ पर डी आ जाएगा, परंतु सी से लंबा है तो डी यहाँ पे आ जाएगा और सी यहाँ पे आ जाएगा। ई बी से छोटा है, ई जो है वो बी से छोटा है, यहाँ बी आ जाएगा, लेकिन ए से लंबा है तो सॉरी यहाँ पर हम करते हैं, यहाँ आ जाएगा ए से लंबा है, यानी ई जो है वो ए से लंबा, क्योंकि परंतु लेकिन यूज होता है फर्स्ट वर्ड के फर्स्ट पर्सन के लिए, वर्ड के फर्स्ट पर्सन के लिए। ठीक है, ये आ गया। शॉर्ट तरीका क्या है, यहाँ पर एक ऐसा वर्ड चुनो जो इधर है इधर नहीं है, तो यहाँ पर देखो सी दो जगह दे रहेगा लेकिन इधर नहीं दे रहेगा, यानी सबसे छोटे व्यक्ति में मिल चुका सी है, ट्रिक। ठीक है, और सबसे बड़ा बी, ई इस तरफ भी है, सबसे बड़ा मिल चुका है बी, क्योंकि बी इस तरफ नहीं है। ठीक है, छोटा बड़ा मिल गया, ट्रिक यूज हमने कर ली है। तो चलिए अब सोल्व भी करते हैं। सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें बी लिखना होगा। ठीक है, बी से छोटा कौन है, ए है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना बी से छोटा ई भी है, तो चलिए बी एक और लिख लेते हैं और ई फिर यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ पर हमें देखना ए से छोटा डी है और सी है, तो हमें देखना सी बड़ा है डी बड़ा है, यानी कि यहाँ पर डी बड़ा है। ठीक है, तो हमें डी लिख लेना पहले, फिर इससे छोटा सी कर देना, ये आ गया। और ई से छोटा यहाँ पर देख लेना, ई से छोटा ए है और ए यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, यहाँ से आगे का ये है। ठीक है, तो सी हमें मिल चुका है, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों देखो ट्रिक के माध्यम से आंसर काटा और सोल्व करके भी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि ए बी सी डी ई 5 दोस्त हैं। ठीक है, सी की आई डी की आई से ज़्यादा है किंतु ई की आई से कम है। ठीक है, आई से कम है, बी की आई सबसे कम है, ए की आई सी से कम है, किसकी आई सबसे अधिक है। ये पूछ रहा कि सबसे अधिक आई हमें बतानी है। तो हमें 5 दोस्त हमें मिल रहे हैं, यहाँ पर बता रहे कि सी की आई जो है डी की आई से ज़्यादा है, तो हमें यहाँ पर डी लिखना है और यहाँ आई सी की ज़्यादा है। ठीक है, किंतु ई की आई से कम है, तो किंतु किसके लिए यूज हुआ है, यहाँ पर डी के लिए यूज हुआ है, सॉरी सी के लिए यूज हुआ है, तो यहाँ पर सी लिखना होगा हमें। बी की आई सबसे कम है, इसे हमें मेंशन नहीं करना है, बी अलग लिख देना क्योंकि ये सबसे कम इसमें बता दिया गया पहले ही। ठीक है, ए की आई सी की आई से कम है, तो यहाँ पर ए लिखना होगा, और किसकी आई से कम है, सी की आई से कम है, किसकी आई सबसे अधिक है, और बी की तो सबसे कम है ही। अब हमें अधिक काटना है, तो अधिक निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, वही ट्रिक हमें आजमानी होगा कि डी देखो कम की है, इस तरफ नहीं है, तो कम तो हमें है नहीं, कम तो यू है, सी इस तरफ है, ए इस तरफ है, यानी ये तो कम की होगी। हमें पूछ रहा सबसे अधिक, अगर ई इधर है और इधर नहीं है तो इसका मतलब ई ही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि सी इधर है, यहाँ है, यहाँ है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा है ई की हो जाएगी। ऑप्शन में ए सही मिल जाएगा, आंसर इसका यही है। अगर वैसे निकालना चाहते तो डी करो, डी से ज़्यादा सी है, सी से ज़्यादा ई की है। ठीक है, ई से ज़्यादा किसी की नहीं है, और इससे कम यहाँ पर बी हो जाएगा,
और आपका इसमें ए भी इसमें ही आ जाएगा, ठीक है, और बी यहाँ आ जाएगा और ए यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें ऑप्शन मिल चुका है, ज़्यादा पूछी गई है, बी छोटे का हमें कोई पहले ही बता दिया गया, तो ये यहाँ पर हमें आंसर मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रकाश गीता से लंबा है। चलिए प्रकाश लिख लेते हैं पहले, किससे लंबा है, प्रकाश लंबा किससे, गीता से, गीता से अमर प्रभात से लंबा है। अब अमर आ गया, यहाँ पर प्रभात आ गया, ठीक है, अमर प्रभात से लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना कि गीता। इसका मतलब गीता बड़ी हो जाएगी किससे, अमर से, ठीक है, अमर से बड़ी होगी गीता। प्रबोध प्रकाश से लंबा है, तो यहाँ पर हम प्रबोध लिखेंगे जो कि प्रकाश से लंबा है, और यहाँ पर आ जाएगा प्रकाश। इनमें से नाटा नाटी कौन है, नाटा नाटी का मतलब होता है छोटा या छोटी, ठीक है, आगे समझो छोटा छोटी कौन है। तो चलिए, क्योंकि छोटी इसलिए नाटी इसलिए लगाया क्योंकि इसमें एक फीमेल भी है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से आंसर करते हैं, सॉरी ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर यूज करते हैं। देखते हैं, हमें छोटे की बात की गई है, हमें लंबे का कोई मतलब नहीं है। गीता देखो इधर है, प्रभात है, प्रभात नहीं है, अमर है, अमर है, प्रकाश है, प्रकाश है, इसका मतलब इसका आंसर प्रभात होगा, प्रभात। ध्यान रखिएगा, ये इसकी ट्रिक है। यहाँ पर हमें प्रभात मिल गया, सोल्व भी कर सकते हैं, बाकी मैं सोल्व नहीं करने वाले क्योंकि मैं पिछले 2-3 सवाल आपको सोल्व करके दिखा चुका हूँ, अब ऐसे ही इन्हें सोल्व कीजिएगा। तो प्रभात हमें यहाँ पर आंसर मिल गया है, ज़्यादा टाइम बर्बाद करने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए हम अपने लास्ट सवाल की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा 5वां सवाल है। 5वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, पूछ रहा कि विक्रम राजन से लंबा हो, और देख सकते हैं CSSC CHSL 2017 में पूछा गया है। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, वही मेथड आपको यूज करना है। विक्रम राजन से लंबा है, यानी कि राजन लिखो, और लंबा कौन है इससे, विक्रम, विक्रम लिख दिया। पर एनी से नाटा है, यहाँ पर एनी लिखो। पर किसके लिए यूज हुआ, ध्यान रखना, विक्रम के लिए, क्योंकि वर्ड का फर्स्ट पर्सन यही है, ठीक है, क्योंकि ये पर वर्ड जो भी आएंगे ये फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होगा, ठीक है, और आगे जो भी और वर्ड आएंगे उसमें भी बताता चलूँगा, ठीक है। नाटा यानी एनी से नाटा, जमाल एनी से लंबा है, तो जमाल कहीं ना कहीं यहाँ आ जाएगा क्योंकि ये जो है इससे लंबा है एनी से, अगर जमाल एनी से लंबा है, ठीक है। सीता विक्रम से लंबी है, तो सीता आ जाएगा क्योंकि ये विक्रम से लंबी है। शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर आपको यूज करनी है और कुछ नहीं करना। इस तरह के आप सवाल भी काट सकते हैं, तो क्वेश्चन आपको देख लेने हैं, ठीक है। और राजन सीता से नाटा है, यानी कि सीता इससे भी लंबी हो जाएगी, और राजन यहाँ पर आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया कि सबसे नाटा कौन है, हमें नाटा पूछ रहा है, ट्रिक यूज करो, कुछ नहीं, ज़्यादा दिमाग ख़राब नहीं करना है। तो विक्रम इधर है, इधर, सॉरी लंबा नहीं देखना, हमें छोटा देखना है, ठीक है। राजन इस तरफ नहीं है, सिंपल सी आंसर मिल गया, राजन, ए इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में मिल चुका, देख सकते हैं, विक्रम, विक्रम इधर है, एनी है, ये क्या है, सॉरी ये मैंने लंबी लिख दिया, किससे, सीता, राजन, सीता विक्रम से लंबी है, सॉरी यहाँ पर विक्रम होता, चलिए मैं इसे हटाता हूँ, यहाँ पर विक्रम होएगा, ठीक है। विक्रम इस तरफ भी है, उस तरफ भी है, राजन इस तरफ है लेकिन उस तरफ नहीं है, दो जगह राजन है और दोनों जगह छोटा है, इसलिए छोटा में मिल चुका राजन। तो दोस्तों ये थी आज की ये वीडियो। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी और सवाल अच्छे लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन को मिल सके। अगर वीडियो में कोई भी आपको समस्या हो, अगर किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको समझ में ना आया, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, तो हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा, उसका सोल्यूशन अगली वीडियो में कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के एंड तक वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।